जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स बन रहे थे कि सर जी आप हमें ये बताइए कि आम अब हमारा जो फिजिकल है वो आज से शुरू हो गया है और अभी फिजिकल में कितने कितने बच्चों का बैच बन रहा है और कितने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट एंट्री के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जा रहे हैं। और इस तरीके के बहुत सारे तमाम जो आप लोगों के सवाल बने हुए हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग ये वीडियो जो है बना रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को सही और सटीक जानकारी हम बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, उसके बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। अलग अलग सेंटर्स की डिटेल्स हमारे पास में आई है। ग्राउंड में आप लोगों को दौड़ाया जा रहा है या सड़क पे आपको दौड़ाया जा रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, इस वीडियो को पूरा आप लोग एंड तक जरूर देखना, ताकि तमाम जो जानकारी है आप लोगों के साथ में हम साझा कर पाएं। पहले साथियों, सबसे पहले जब आप लोगों की एंट्री होती है, एंट्री के टाइम पे जब आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो भैया देखो, मैंने आपको डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बताई थी पूरी कि ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे। लेकिन भैया जी बात ये है कि जब आपकी एंट्री हो रही है उस टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज आपसे मांगा जा रहा है, उस चीज की हम बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो आप लोगों से जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है एंट्री के टाइम पे, वो है आपका आधार कार्ड। आपके पास में 2 पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूं तो आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो आपका होना चाहिए, आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए। चौथी अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वो नहीं है तो फिर आपको बाहर वहीं कर देंगे गेट में एंट्री से पहले ही। अगली बात करूं, एक मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए 10th की, जिसमें आपकी डीओबी वगैरह मैच हो। आगे अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपकी एंट्री होती है, एंट्री के बाद में आपको वहां पर रनिंग वगैरह के लिए जब बिठाया जाता है, तो बैच कितने का बन रहा है। सबसे पहली बात, एक तो चिप सिस्टम से रनिंग हो रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। बैच कितने का बनाया जा रहा है, बैच 50 का भी बना है, कहीं 70 का भी बना है, और कहीं 2 बैच बने, कहीं 3 बैच बने, कहीं 4 भी बने। अलग अलग सेंटर की अलग अलग कहानी है, बच्चों की उपस्थिति के ऊपर वो चीजें डिपेंड करती हैं। अगली बात अगर मैं करूं तो आप लोगों से डायरेक्ट मैं आपको बताऊं कि रनिंग ग्राउंड में हो रही है या सड़क पर, तो ज्यादातर आपके पास ग्राउंड से मिलेंगे। 200 मीटर का भी है, कहीं पे जयपुर में एक जगह 200 मीटर का भी है, कहीं कहीं ट्रैक 400 मीटर का भी है, और अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे जिस ग्राउंड में अवेलेबल है उस हिसाब से वहां पर करवा रहे हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूं, रनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं, क्योंकि एक तो तपती धूप है, क्योंकि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं भाई रनिंग करने में, और इतना वक्त आपको मिला नहीं जितना आपको मिलना चाहिए था। अब जिनका आगे फिजिकल है भाई, कड़ी मेहनत कर लो, मैं ये कह रहा हूं निकल जाओगे। चिप सिस्टम में माइक्रो सेकंड से भी कैंडिडेट बाहर यहां पर हो रहे हैं। दूसरी बात मैं यहां पर कर लेता हूं आप लोगों के लिए, जैसे आप दौड़ आपकी होती है, उसके बाद आपको वहां पर बिठाया जाएगा, फिर आपका 10-15 मिनट के अंदर चिप सिस्टम आपके निकलवा के, और 15-20 मिनट में आपको वहां पर क्या दिया जा रहा है, आपका रिजल्ट दिया जा रहा है। जैसे जो जो बच्चे रनिंग में फेल हो रहे हैं उनको निकाल रहे हैं, बाकी को यहाँ पर पास कर रहे हैं, और जिनके नंबर जितने मिल रहे हैं टाइमिंग के हिसाब से वो नंबर इनको दिए जा रहे हैं। अगली अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि उसके बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद में आपकी हाइट, वेट, चेस्ट में भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। जैसे फुलावट नहीं हो पा रही है, कम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी भाई, तो फिर बाहर तो होने हैं ही। फिर उसके बाद आती है बीम की बारी। तो सर जी चिनअप जो है वो इस तरीके से लगवाई जा रही है, इस तरीके से लगवाई जा रही है। क्लियरली बता देता हूं, बीम इस तरीके से ही लगाई जा रही है जिस तरीके से आर्मी में लगवाई जाती है, तो यही बीम आप लोगों से लगवाई जा रही है। अगली अगर मैं बात करूं यहां पर कि आप लोगों की जैसे चिनअप्स में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो बाहर हो रहे हैं भैया जी, वो चिनअप्स में ही हो रहे हैं। ठीक है, तो चिनअप्स पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। जिनकी नहीं हो रही है वो बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है, यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियो देख पाएंगे। चिनअप भैया जी, मैं अपनी खुद के ऊपर बताऊं कि जब हम आर्मी की रनिंग की हुई है मैंने, जब आर्मी की हम तैयारी करते थे उस टाइम पे मेरे से चिनअप 5 निकलती थी, 5 से ज़्यादा नहीं निकलते थे, लेकिन मैंने 15-20 दिन में अच्छे से कवर करके और 9-10 चिनअप आराम से निकलने लग गई थी। तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो 2-4 दिन में भी आपका बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। प्यारे साथियों, आगे अगर मैं बात करूं यहां पर कि जैसे ही आपकी गोला फेंक, महिलाओं के लिए गोला फेंक में बहुत सारी गर्ल्स जो है बाहर हो रही हैं, क्योंकि वो वजन उठाकर और फेंका नहीं जा रहा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा। एक वजन को लेकर बहुत सारा समस्या है, जो यहाँ पर महिलाओं को बहुत सारी समस्या आएंगी। किसको लेकर के, यहाँ पर आपके वजन को लेकर के दिक्कत आएगी, या गोला फेंक में आपको दिक्कत आएगी। रनिंग तो आप कर ही लेंगी, ठीक है, उम्मीद है मुझे। तो जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपका वेट है, वेट के लिए भाई कंटिन्यू आप लोग केले खाइए। केले आपके वजन को बढ़ाएंगे, ऐसी चीज़ें खाइए जो वजन बढ़ाती है। केला सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है वजन बढ़ाने के लिए। आपका आधा किलो 1 किलो वजन आराम से बढ़ जाता है केले से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। जैसे आप
सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका डीवी वगैरह वगैरह जो आपकी आगे की चीज़ें हैं वो बचती हैं। बाकी कोई भी डाउट रहेगा आपको अगली हमारी वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि आपके लिए और अच्छी बेहतर वीडियो आगे बना पाएँ और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हम बता पाएँ, आप लोगों के लिए बहुत सारे जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो जो क्लियर हैं उनको हम कर पाएँ। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।